तो आप जो मंदिर है और मस्जिद की बात करें, वो तो धार्मिक विषय है। वो तो हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो। तो वो बीजेपी कौन होती है देने वाली, या भगवान से मतलब आस्था का तो कहीं से मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो अधिकार है। वो जहाँ झूठ परोसती है, 2 करोड़ का उन्होंने पिछले बार भी जुमला किया था, इस बार भी वो जुमला फेंक रहे हैं, 15 लाख रुपए आएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? तो लालू प्रसाद यादव जी ने उन गरीबों को, उन दलितों को, उन पूंजीपतियों और उन वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोगों के समक्ष कुर्सी लगाकर बैठने की ताकत दी। समझ रहे हैं? तो भला कैसे अच्छा लगेगा भाई? जो लोग हमेशा दलितों को और पिछड़ों को शोषित करते आए हैं, जिनको हमेशा अच्छा लगा है कि दलित जो है अपने माथे पे चप्पल लेकर के गुजरे, तो उनको तो नहीं। जनता को तो रोजगार चाहिए, जनता को तो अच्छे हॉस्पिटल्स में सुविधा चाहिए, जनता को तो शिक्षा चाहिए। हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता, तेज तर्रार, बेबाक बोलने वाली राजद नेत्री सारिका पासवान जी सुपौल आए हैं। यहाँ से राजद के समर्थित प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल के पक्ष में वोट मांगने के लिए। तो मैम क्या कहिएगा, सुपौल की धरती पर आए हैं, यहाँ चंद्रहास चौपाल के कई कार्यक्रम को आप संबोधित किए, क्या कुछ यहाँ लग रहा है महागठबंधन यहाँ से जीत सुनिश्चित कर पाएगा? देखिए, पूरे बिहार में महागठबंधन जीत रही है। लगभग 35 से अधिक सीटों पे हम अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लोग जो है ना सत्ता परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। लोग जो है इस बार उस जुमलेबाज वाली सरकार से छुटकारा के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि भाई पिछले 10 सालों से केंद्र में इनकी सरकार है। 10 सालों से इन्होंने केंद्र में क्या किया? 2 मैनिफेस्टो इनके झूठे साबित हो गए, तीसरा ये झूठ का मैनिफेस्टो लेकर के सामने आए हैं। तो जनता आखिर अब इनके कौन सी जुमलेबाजी पे भरोसा करेगी? जनता जान रही है कि जो लोग 10 सालों से अपने किसी एक किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाए, वो अब क्या करेंगे? वो भाजपा कह रही है कि हमने देश में राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाया, 5 किलो फ्री का राशन दे रहे हैं। हमारे पास मुद्दे हैं वोट के लिए, लेकिन आप लोगों के पास, महागठबंधन के पास क्या मुद्दा है वोट लेने के लिए? नहीं, आपने 3 जो प्रश्न का कहा, मंदिर, किस लोगों जनता को मंदिर चाहिए? भाई जनता को तो रोजगार चाहिए, जनता को तो अच्छे हॉस्पिटल्स में सुविधा चाहिए, जनता को तो शिक्षा चाहिए, जनता को तो वो माहौल चाहिए जहां वो अपनी विकास कर सके, अपने लोगों को, अपने बच्चों का विकास कर सके। तो आप जो मंदिर है और मस्जिद की बात करें, वो तो धार्मिक विषय है। वो तो हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो। तो वो बीजेपी कौन होती है देने वाली, या भगवान से मतलब आस्था का तो कहीं से मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो अधिकार है। तो वो राम मंदिर पे तो बात ना करें, और राम मंदिर और राम जी पे जो हमेशा इन्होंने राजनीति किया है, हम वो लोग नहीं हैं। हम लोग भगवान और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते, हम लोग मुद्दों पे बात करते हैं। और 5 किलो राशन की जो ये बात कर रहे हैं, तीनों आपके प्रश्न का पहले मैं जवाब दे दूं। 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, क्या इसके पहले 10 साल से पहले जो केंद्र में सरकार है इनकी, इससे पहले क्या लोगों को राशन नहीं मिलता था? राशन मिलता था, किरासन तेल मिलता था, गेहूं, चावल, सब चीजें तो मिला करती थी। तो ये कोई नया काम तो नहीं कर रहे हैं मोदी, जो अपने अकाउंट से ये लोगों को दे रहे हैं। और 111वें प्रधान पे भारत जो है भूखमरी के है। तो आप समझ लीजिए कि देश में क्या है, 90 लाख जनता है, वो लगभग आज भूखे सोने को मजबूर है ना? तो ये तो कहीं से भी एक विकसित देश का परिचायक नहीं हो सकता है। तीसरी बात, मुद्दा बनाम अभी मोदी की लड़ाई है। मोदी जी की जो एनडीए गवर्नमेंट है, वो जहाँ झूठ परोसती है, 2 करोड़ का उन्होंने पिछले बार भी जुमला किया था, इस बार भी वो जुमला फेंक रहे हैं, 15 लाख रुपए आएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? ना 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए, ना एक नौकरी मिली, और सारे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपने दल में मिला लिया। तो मुद्दा कहाँ है उनके पास? और हमारे पास तो मुद्दा है जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का पूरा विश्वास हमारे नेता के साथ है। जनविश्वास रैली में आपने देखा जिस तरीके से उमड़ी भीड़ थी, वो दिखा रही थी कि पूरी बिहार की जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। और आज निश्चित रूप से 2024 में जो हम लोगों ने कहा था कि भाजपा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत जो बिहार की धरती से हुई है, वो होगी। देश में जो महागठबंधन के द्वारा 400 पार का लक्ष्य रखा गया है, ये कामयाब हो पाएगा? देखिए, 400 पार का लक्ष्य और 4000 का पार का लक्ष्य तो भारतीय जनता पार्टी की है। और किस बिनाम पे वो बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आती है। शर्म आनी चाहिए हालांकि उनको, ऐसे झूठे जनता और इतनी मासूम जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए। लेकिन पूरे देश में जो है ना, बदलाव के लिए वोट होगा और केंद्र की सरकार निश्चित रूप से बदली जाएगी। लालू प्रसाद यादव जी ने लंबे समय से दलित, महादलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लिए संघर्ष किया और आज भी कर रहा है, लेकिन वही लोग लालू प्रसाद यादव जी को जंगल राज की दुहाई दे रहे हैं, क्या कहिएगा?
देखिए लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और वो दौर ऐसा था जब गरीब पिछड़े दलित जो है ना वो समाज के पीछे पैदान पे खड़े होते थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने अधिकारों की बात कर सकें। तो लालू प्रसाद यादव जी ने उन गरीबों को, उन दलितों को, उन पूंजीपतियों और उन वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोगों के समक्ष कुर्सी लगाकर बैठने की ताकत दी। समझ रहे हैं? तो भला कैसे अच्छा लगेगा भाई, जो लोग हमेशा दलितों को और पिछड़ों को शोषित करते आए हैं, जिनको हमेशा अच्छा लगा है कि दलित जो है अपने माथे पे चप्पल लेकर के गुजरे, तो उनको तो निश्चित रूप से ये सामाजिक न्याय पसंद नहीं आएगी, तो कुछ तो नाम देंगे वो लोग, है ना? मैम, आज के समय में सारिका पासवान जी देश की राजनीति को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि भारत जो है ना राजनीतिक रूप से, हमारे भारत का बच्चा बच्चा बहुत ही सक्रिय है, और खासकर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बोलूँ तो बिहार तो लोकतंत्र की जननी मानी जाती है, और बिहार में तो बच्चा बच्चा जो है ना वो जानता है राजनीति, पहचानता है, समझता है। और जिस तरीके से बिहार की जनता को ठगा गया है, तो बिहार की जनता इस बार इनको जो कहते हैं ना जवाब देगी, और इनको जो पिछले बार 39 सीट्स बिहार की तरफ से इनको जीत करके सदन में जाने का मौका मिला, वो इस बार उनको नहीं मिलने वाला है। तो सारिका पासवान जी को 2024 के लोकसभा में क्यों नहीं मौका दिया गया? नहीं, ये प्रश्न हमारे, मैं तो 40 सीटों पे लड़ रही हूँ। अब सारिका पासवान जी को भी तो लोकसभा से राजद चाहती तो चुनाव लड़ा सकती थी। देखिए एक होता है कि मतलब एक सेल्फ लड़ाई जो कहते हैं जिसको, कि स्वार्थ की लड़ाई, हम लोग स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ते, और हमारी पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी, हमारे नेता जो है A to Z की बात सोचने वाले लोग, और हम अपने नेता के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ एक छोटा सा एक स्तंभ है, कह लीजिए, तिनका भी कह सकते हैं आप। लेकिन मुझे तो लग रहा है मेरी लड़ाई जो है ना वो 40 लोकसभा में, और मैं 40 लोकसभाओं पे मैं प्रत्याशी अपने आप को महसूस कर रही हूँ, और मेरा उद्देश्य है कि मैं 40 की 40 लोकसभा सीटों पे जीत हासिल हो, क्योंकि वो जीत मेरी पार्टी की तो होगी, और वो पर्सनली रूप में वो मेरी भी जीत होगी। एक चीज और जानना चाहेंगे मैम कि हाजीपुर लोकसभा सीट से अनिल साधु पासवान जी की पत्नी की खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन उसे वहाँ मौका नहीं दिया गया। नहीं, देखिए चर्चाओं पे हम बात नहीं करते हैं, बात है कि कोई भी चुनाव जो लड़ी जाती है वो जीत के लिए लड़ी जाती है, समीकरण को ध्यान में रख के लड़ी जाती है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से महागठबंधन में 6 महिलाओं को, जो कि आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने एक महिला को भी बिहार में टिकट नहीं दी। जो ये लोग कहते थे कि 33% आरक्षण ये देंगे, हाँ बताइए, यही लोग थे ना जो कह रहे थे कि 33% आरक्षण ये देंगे, कब देंगे भाई? अभी तो आपकी बारी आई थी, आप एक भी सीट महिला को आप दे दिए होते। लेकिन हमारी पार्टी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया, और हमारे लिए हर जाति, हर समुदाय के लोग, हर तबके के लोग जो है ना उतने महत्वपूर्ण रखते हैं, और तमाम समीकरण को देखते हुए जाति आधारित गणना में आए हुए जो संख्या थी, उस संख्या के आधार पर लोगों को टिकट का वितरण किया गया, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे प्रत्याशियों को इस बार टिकट दी गई है, और जो रह गए उनको आने वाले समय में मौका मिलेगा। इंडिया अलायंस के द्वारा कहा जा रहा है कि देश में एक तरफ जय श्री राम वाले हैं, एक तरफ जय भीम वाले हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई है, कितनी सत्यता है? नहीं, ये तो वो तो अपने आप को भगवान को अपना कह रहे हैं। भगवान किसी एक की थोड़ी है, राम जी किसी एक के तो नहीं है, राम जी तो सबके हैं। राम जी उनके हैं तो राम जी हमारे भी हैं। तो राम जी पे जो दावा करते हैं आप समझ लीजिए वो किस सोच और किस मेंटालिटी के व्यक्ति हैं। और रही बात जय भीम की, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलता है, और हम लोग कोर्ट, कानून, कचहरी और संविधान और लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी की जनमत का चोरी नहीं करते हैं, डकैती नहीं करते हैं, खरीद फरोख्त करके नहीं काम अपना सरकार बनाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं उनके अपने ही इस भर्सन से ही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की ओछी राजनीति करती है। चलिए, तो एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे मैम, आप सुपौल आई हैं, सुपौल लोकसभा पे पहली बार जो सामान्य सीट है यहाँ से दलित को लालू प्रसाद यादव जी ने मौका दिया है, दलितों में भी खुशी है, क्या यहाँ पे दलित कामयाब हो पाएगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हमेशा से ही ऐतिहासिक कदम हमेशा उठाए गए हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग जो पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं को सदन तक भेजा गया, कई गरीब गुरबाओं को टिकट दे करके उनको सम्मान दिया गया, और इस बार भी एक बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला था कि यहाँ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से एक जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिजर्व प्रत्याशी को खड़ा करना। तो मुझे लगता है कि ऐसे हिम्मत सब में नहीं होती है। कई ऐसे समृद्ध जो
लोग हैं जो आज भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी पे लड़ रहे हैं। अगर मैं चिराग पासवान की ही बात करूं तो जो कहा करते थे कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, बावजूद इसके आज तक उन्होंने आरक्षण छोड़ ही नहीं, बल्कि और भी आरक्षित सीटों को उन्होंने अपने कब्जे में जमा लिया है। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद जो भी अपना करके, वो त्रिया चरित्र अपना करके उन्होंने किया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने पुनः एक इतिहास दिखाया है कि गरीब के बेटे को, एक बहुत ही दलित के बेटे को उन्होंने एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से ना देकर के एक जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका दिया, और निश्चित रूप से सुपौल की जनता है उनको इस बार जिता करके सदन में भेजने का काम करेगी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान जी। उन्होंने क्या कुछ कहा लोकसभा चुनाव को लेकर के, इनके बातों से कितना सहमत है, क्या अपनी राय देते हैं? धन्यवाद।